बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी स्वीट एंड स्पाइसेस में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, आज हमने कितनी मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाई है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये जो हमारा ना चॉकलेट क्रंच केक बना है, कमाल का बना था और कमाल का टेस्ट था इसका। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जी, रेसिपी के लिए मैंने 2 एग लिए हैं। नॉर्मल साइज़ का अगर बड़ा है, बड़े साइज़ के तो एक ले लें, अगर छोटे साइज़ में तो 2 ले लें। और मैंने 3 + हाफ़ टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है इसमें। शुगर पाउडर ऐड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था और फिर इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ना हमें बीटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बीटर के बिना ये केक ज़बरदस्त बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। तो ये देखिए जी, जो हैंड विस्क है उसी की मदद से हमने इसको बस थोड़ी देर हमने इसको मिक्स करना है, ताकि ये जो अंडा और चीनी है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना, बस जस्ट मिक्स करना है इसे। तो आप इतना ही कीजिएगा, इसका कलर जो है ना वो लाइट ना होने दीजिएगा। तो बस ये देखें, आगे जो हमने ये बटर मिल्क रेडी किया मैंने हाफ़ कप, जो आम छोटा आप चाय वाला कप लेते हैं वो लेके आपने उसको उसमें आधा लेमन आपने काट के ना आधा लेमन निचोड़ना है उसमें। जो उसमें लेमन जूस जाएगा उसी को बस उसमें दूध में मिक्स करना है। तो वो दूध के ना ज़रे ज़रे से बन जाएंगे, तो समझे वो आपका बटर मिल्क बिल्कुल रेडी है। तो फिर उसे इस स्टेज पे आके आपने इसमें डाल देना है। जब अंडे और चीनी को जो है ना हम मिक्स कर लेंगे, फिर आपने इसमें बटर मिल्क ऐड करना है। और यहाँ देखें जी, मैं एक बना रही हूँ जो है ये भी हमारा एक मिक्सचर है। ये आपने तकरीबन 6 टेबल स्पून आपने पानी लेना है। उसमें आपने एक कॉफ़ी का साशे, देखिए मैंने आपको दिखाया है, छोटा सा जो साशे होता है वो आपने लेना है। मतलब कि आपने 1 टेबल स्पून इसमें कॉफ़ी ऐड करनी है ना। तो ये पानी जो है ना गर्म होना चाहिए, सही गर्म पानी जो होता है ना वो वाला आपने बॉयल किया हुआ पानी लेना है। और उसमें 1 टेबल स्पून ही हमने कोका पाउडर ऐड किया है। बस ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी है, लेकिन पानी को आपने अच्छे से गर्म रखना है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके तो आपने इसको साइड पे कर देना है। फिर हम दोबारा अपने जो एग वाला मिक्सचर है इसकी तरफ आएंगे, जो हम केक का बैटर बना रहे हैं इसकी तरफ। तो बस जो है ना इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब जो हम इसमें डालेंगे ना, ये हमेशा की तरह जिस तरह मैं चॉकलेट चिप्स जो होते हैं, चोकोज़ होते हैं, उनको मेल्ट किया। मैंने हाफ़ कप मैंने चोकोज़ लिए थे, उसमें मैंने हाफ़ कप ही मिल्क लिया है। तो बस उनको अच्छे से, क्योंकि इसमें हमें बहुत थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए थी चॉकलेट की। तो नॉर्मल जो होता है वही आपने इस तरह जो है ना दूध डालना है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करके वो आपने इसमें डाल देना है। क्योंकि हमारा ये जो केक है ये बड़ा फजी सा और बड़ा जो है ना सॉफ्ट सा और चॉकलेटी सा बनेगा और बड़ा मज़े का बनेगा। तो गर्मी में अगर आप कोई चॉकलेट लवर हैं तो वो ये खाएं। और यहाँ देखें जी, 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ना बेकिंग सोडा ऐड किया है, और 1 पिंच या 2 पिंच कर लें सॉल्ट मैंने ऐड किया है। क्योंकि जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं ना किसी भी चॉकलेट केक में, तो उसका जो मीठा है वो बैलेंस हो जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता फिर केक, और उसमें जो थोड़ा थोड़ा नमक का नमकीन सा टेस्ट आता है वो बड़ा मज़े का लगता है। तो इसलिए आप ना 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा आप नहीं पसंद करते तो बस यहाँ पे इस सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, हमने इसमें डाल देने हैं और इनको अच्छे से हमने विस्क की मदद से इनको मिक्स करते जाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड पे आपने इसको पहले मिक्स करना स्टार्ट किया है, आपने उसी वे में इसको घुमाते जाना है और इस तरह ये मिक्स हो जाएगा। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है जिस तरह हमने दूसरे केक्स वगैरह के लिए बनाते हैं ना, कि उसका फ्लफ़ीपन ख़त्म ना हो, उसको हल्के हल्के से आपने मिक्स करना है। तो इसका वो जो है ना कोई ऐसा सीन नहीं है, तो आप इसको ईज़िली मिक्स कर सकते हैं। और अब हमने ये जो कोका पाउडर और कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था गरम गरम पानी में, वो हम अब देखें, ये जो है ना मैदा वगैरह सारा कुछ मिक्स करने के बाद एंड पे आपने ये डालना है, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखनी है। चॉकलेट आपने पहले डाल लेनी है, लेकिन ये जो मिक्सचर है गर्म पानी वाला ये वो बिल्कुल लास्ट पे आपने डालना है। तो देखिए इसके जो ऊपर आ रहे हैं बबल्स आ रहे हैं, आपने इनसे परेशान नहीं होना जे ना, इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो है इन्हीं से केक खुलेगा और कोई ऐसी इनकी टेंशन नहीं है। तो बस ये देखें, मैंने ये जो है ना अपना बाउल रेडी कर लिया था, इसमें मैंने नीचे ऑयल स्प्रे कर लिया था। तो बस ऑयल स्प्रे करके तो सारा जो है मिक्सचर वो इसमें डाल देंगे, और आपने इसे 180 पे 30 मिनट्स के लिए आपने इसके नीचे वाला रोड ऑन करके आपने इसको बेक करना है। अगर चूल्हे पे करना है तो तकरीबन 35 मिनट्स के लिए आपने इसको कर लेना है। तो बस अब हम इसको लेके चलते हैं ओवन की तरफ। तो ये देखें जी, हमारा जो केक है वो ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है। और ये देखें इतना ज़बरदस्त बेक हुआ था, इसकी खुशबू। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि आपने इसमें एसेंस भी ऐड करना है। कोई भी वेनीला डालना चाहते हैं तो वो डाल लें, अगर आप चॉकलेट एसेंस है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एसेंस नहीं डाला था, क्योंकि जो है ना मेरे पास चॉकलेट काफ़ी थी, मैंने डाली है। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट इसमें जो है ना वही सिंपली जिस तरह मैं करती हूँ, मैंने यहाँ पे भी चोकोज़ लिए हैं, मैंने आपको दिखाए भी हैं, और उनमें मैंने दूध डाला है। यहाँ पे हमें लिक्विडी सी चॉकलेट चाहिए, बहुत थिक चॉकलेट नहीं हमें चाहिए। ये देखें बिल्कुल जो है ना जैसे चॉकलेट मिल्क होता है ना उस टाइप का आपने बनाना है।
और बना के तो फिर हमने इसमें चॉपस्टिक की मदद से हल्के हल्के सुराख कर लिए हैं और अच्छी तरह से अपना जो ये मिल्क है इसको सारे स्प्रेड कर दिया। अब ये इसके ना नीचे गैस सारा जो हमारा स्पंज है उसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा और बड़ा ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो ये देखें जी, हमारा ये जो क्रंच है ना वो हमने इन्हीं बिस्किट्स वगैरह से लेके आना है। वैसे तो क्रंच के लिए एक और भी रेसिपी है इंशाल्लाह, अगर आप वो क्रंच सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो ज़रूर सिखा दूँगी। वो अंडे और चीनी का बनाया जाता है और बड़ा ज़बरदस्त बनता है। लेकिन अभी हम जो है ना वो बिस्किट्स का क्रंच इसके ऊपर लगाएंगे और उसका मज़ा लेंगे। तो ये देखें, सुपर बिस्किट ले लें, ग्लूको ले लें, जो भी आपको जिसका क्रंच आपको पसंद है आप वो ले लें। वैसे इसका भी ज़बरदस्त टेस्ट आया था, इसमें बहुत मज़े का लगा था। तो आप ये ले लें, बस इनको हमने सारे केक के ऊपर अच्छे से फैला देना है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और जब आप नीचे चॉकलेट और तौबा इतना स्पंजी सा केक, चॉकलेट ऊपर बिस्किट और बिस्किट के ऊपर भी चॉकलेट डालनी है, तो आपको ना मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी कि वाकई जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इसका जो इतना फ्लफ़ी सा, वो इतना जालीदार जो है ना, इतना चॉकलेटी केक आ रहा है, वाकई बहुत मज़े का है। तो ये देखिए, उसी तरह मैंने थोड़े से चोकोज़ लिए और थोड़ा सा इसमें मिल्क डाला और इसके ऊपर जो है ना हम ड्रिपिंग करेंगे। और चलिए जी, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो तो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलें जो है ना हमारी रेसिपी जो है ना इसका हमें कोई फल मिल गया है, तो हर एक को खुशी होती है ज़ाहिर है। तो चलें, मैं अब आपको चेक भी करवाती हूँ ये कैसा, कितना ज़बरदस्त बना था। आप ख़ुद देखेंगे तो आप जो है ना यही कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा बना था। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना बड़ा ही स्पॉन्जी सा ये जो केक है, चॉकलेटी और क्रंच वाला जो केक है, ये बहुत मज़े का बना था। और जो है ना बस मैं तो अभी इसको थोड़ा ठंडा मैंने करके फिर चॉकलेट वगैरह डाली है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि बस जल्दी जल्दी हमें दें। तो इसको आपने फ्रिज में ना रखें तो बेस्ट है, आप इसको बाहर ही रहने दें थोड़ी देर। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर आप इसको खा लें। तो वैसे अगर ठंडा करके खाना है तो फिर भी खा सकते हैं। तो फिर ये है कि आप इसको पहले ठंडा कर लें अच्छे से, फिर इसमें चॉकलेट जो है ना वो चॉकलेट मिल्क था जो वो ऐड कीजिएगा। तो बड़ा ही मज़े का, और ये देखें इतना मज़े का, इतना पसंद आया था सबको। तो चलिए जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।